अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नाज़िया अली और मैं मौजूद हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम शाम फैज़ के साथ। शाम फैज़ को आप लोग पसंद करते हैं, अपनी राय से हमें आगाह करते हैं और अपनी चॉइस के उन तमाम मेहमानों के लिए बताते हैं, उनकी फरमाइश करते हैं जिनको आप जानना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में बातें और बहुत कुछ जानना चाहते हैं। किस तरह से अगर वो शख्सियत किसी मकाम पर है तो उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं। मेरी भी पूरी कोशिश होती है कि शाम फैज़ के ज़रिए ऐसे चेहरे आपके सामने लाए जाएं और ख़ास तौर पर कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर की जाए। आज की अगर मैं अपने मेहमान की बात करूं, फ़लस्तीन की अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में, कि जिस तरह से हमारे यहाँ डिफरेंट NGOs काम कर रही हैं मगर उसमें मुख्तलिफ शोबे हैं, और फ़लस्तीन के लिए अगर मैं पाकिस्तान में एक आवाज़ उठाने वाले एक इंसान का नाम लूँ तो आप पहचान जाएंगे। चाहे हम कॉलम्स की बात करें, जनरल सेक्रेटरी हैं फ़लस्तीन फाउंडेशन के डॉक्टर साबिर अबू मरियम साहब, और उनके बारे में आज मैं बहुत कुछ बताऊंगी भी, उनकी ज़बानी आपको सुनवाऊंगी भी और इस डिटेल के बारे में भी बताऊंगी कि फ़लस्तीन के लिए अगर वो काम भी कर रहे हैं तो किस तरह की दुश्वारियां हैं जो उन्हें पेश आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं, अस्सलाम। खैरियत से हैं? जी मैं ठीक अच्छा, हूँ। वेलकम करती हूँ अपने शो में। और ख़ास तौर पे जो मैंने आगाज़ में बताया कि हमारे नाज़रीन आज बहुत कुछ जानना भी चाहेंगे कि बहुत सारी चीज़ें शायद ऐसा लगता है कि अवेयरनेस की कमी है उस बारे में, हम उस पर बात करेंगे, लेकिन क्यों ना आगाज़ किया जाए थोड़ा आपकी लाइफ से। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया बताइए आपका। कुछ साबिर साहब। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि डॉक्टर पे भी मैं बात करूँगी, नाम में आजकल मैं मजाक कर रही होती हूँ, एडवोकेट है, डॉक्टर है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के साथ आ रहा होता है, लेकिन उसके पीछे डिग्री है भी या बिल्कुल, नहीं। हाँ। बचपन के बारे में बताइए, कैसा बचपन था? शरारती बच्चे थे या नॉर्मल थे? किस तरह के बच्चे थे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि थैंक आप यू। तशरीफ़ लाई यहाँ जी पर अपनी टीम के साथ, और आज ये जो सेगमेंट आपने किया है, जी जो बचपन की आपने बात की है, बचपन यकीनन उसी तरह का है जिस तरह हर बच्चे का होता है। जी। जैसा कि आपका भी बचपन नहीं, गुजरा बच्चों होगा का और मुख्तलिफ होता है, इस बात मुख्तलिफ पे तो होता मैं है, आप लेकिन बताना चाहेंगे एक नहीं। बचपना वो है कि जो सबका तकरीबन एक जैसा है। जी। मसलन शरारतें हैं, खेल हाँ। कूद है और इस तरह की चीज़ें हैं। थोड़ा सा उससे आप जब ऊपर आते हैं जी। तो उसमें ये कि फिर आपका खेल कूद का स्टाइल या कुछ चीज़ें आपकी स्पोर्ट्स और इस तरह जो है आप उस तरफ अच्छा, माइल हो जाते हैं। परवरिश की अगर बात करूं, कराची में ही बचपन गुजरा है या जी कहीं और बिल्कुल गुजरा है? बिल्कुल, कराची में ही गुजरा है तमाम वो बचपन जो है, जी। और यहीं की गलियों में, सड़कों पर और मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ माहौल में जो है उससे सीखा है, बहुत कुछ देखा है। तालीम की और तरफ रुझान था या कोई धक्का दिया जाता था? नहीं, शुरू में तो जैसा होता है, यानी एक बच्चे होते हैं। हाँ। मुझे जो याद है कि स्कूल में हमेशा मेरी अच्छी पोजीशन रही, हम्म। यानी अच्छे स्टूडेंट्स के अंदर शुमार किया जाता था। बहुत ज़्यादा टॉप पोजीशन नहीं लेता था, लेकिन ये कि सेकंड थर्ड और इसमें मैं रहता था, और टीचर्स भी मुझे पसंद करते थे। अच्छा। और उनका यानी बहुत सी जो हमारी टीचर्स थी वो बहुत ज़्यादा वो लाइक भी करती थी, और पढ़ाई के मामलात में हाँ। दूसरे स्टूडेंट्स की निस्बत में यानी ये डल नहीं था, बहुत हाँ। अच्छा था। अच्छा, और लेकिन अगर फिर मैं जवानी की बात करूं, उस वक्त भी जवानी में भी, बचपन में भी, तालिब इल्मी एक ऐसा पार्ट है जो दोनों में साथ रहता है, और तालीम के लिए तो उम्र की कोई कैद भी नहीं है। बिल्कुल। अगर मैं नौजवानी की बात करूं कि किस तरह से उस वक्त जब आप एजुकेशन हासिल कर रहे थे, तो ये फ़लस्तीन फाउंडेशन के अगर मैं आगाज़ की बात करूं कि शुरू से कुछ था या मुख्तलिफ तंजीमों के साथ अटैच रहे, क्योंकि जिस तरह मैंने अपने नाज़रीन को बताया इस टॉपिक पे, इस चीज़ के ऊपर मुझे ऐसा लगता है हमारे मुल्क में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। हम कश्मीर के लिए भी बात करते हैं, हमारे मुल्क में होने वाले मजालिम के लिए भी, लेकिन अगर हम मुसलमानों के लिए बात करते हैं, फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, ये इनिशियली स्टेप लिया किस तरह से था? बिल्कुल एक तवील दास्तान है, लेकिन कोशिश करता हूँ चंद लम्हात में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ जी। कि जो नौजवानी की बात है, तालीम मैट्रिक के बाद थोड़ा सा गैप था, जी। यानी तालीम से एक रुझान हट गया था, या समझ लें कि खेल कूद में ज़्यादा था। हाँ। क्रिकेट बहुत शौक से खेलने लग हाँ। गया था उस ज़माने में। लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो तंजीमों की आपने बात की, हाँ। यहाँ मैं ज़रूर उसका जिक्र करना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से मैं यहाँ तक आज पहुँचा, जी। वो हमारी जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, जी। ISO, वहाँ से जब मेरा मैट्रिक के बाद एक मुंसलिक हुआ, और फिर एक मुझे तरगीब हुई कि अब अच्छा। मुझे कॉलेज में भी दाखिला लेना चाहिए। फिर मैंने हाँ। कॉलेज में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इसी तरह फिर ग्रेजुएशन में गया। तो एक ये बहुत बड़ा किरदार है कि जहाँ से फिर मैंने अपनी तालीम को हाँ। कंटिन्यू किया। और जब मैंने कहा कि जिस तरह हम ISO में आए, जी। वहाँ पर हम ये देखते थे कि
रमज़ानुल मुबारक में हाँ जुम्मे को, जो आखिरी जुम्मा होता था रमज़ानुल जी, मुबारक जी, में, बिल्कुल। उसको जुम्मतुल विदा जिसको कहते हैं, हाँ तो दुनिया भर में यौमुल कुद्स मनाया जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। उस यौमुल कुद्स के लिए हम भी अपनी तंजीम के साथ, अपने दोस्तों के साथ हम्म। कराची में, मुख्तलिफ शहरों में, हम क्योंकि कराची में थे हाँ और हैं, तो हम हाँ। यहाँ पर जो है वो फ़लस्तीनियों के हक़ में अल कुद्स की जो वो रैलियाँ हैं, वो निकालते जलूस थे। हैं, प्रोग्राम हैं, वो हाँ। हम करते थे, छोटे बच्चों के प्रोग्राम्स हैं, इस हाँ। तरह की चीज़ें करते थे। हम्म। एक पहला इंटरेस्ट तो वहाँ से डेवलप हुआ, हाँ जो वहाँ से था। यानी ये मैं आपको बात कर रहा हूँ कि 99 से लेकर 2007 तक अच्छा। ये वो पीरियड था जो ISO के साथ मुसलसल किसी हाँ। ना किसी ज़रिए से और वाबस्ता उसमें रहे। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप वो चीज़ें अटेंड करते हैं तो उसके बारे में अगर आपका खुद का शौक है बिल्कुल, जानने बिल्कुल। का, तो आप जी, उसके बिल्कुल। बारे में बहुत कुछ जान भी बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल। ये वो टाइम था, मैं वही कह रहा हूँ, 2007 तक जब ये हम वहाँ पर एक इंटरेक्शन रहा हाँ। और इस तरह की एक्टिविटीज़ में रहे, तो आपको याद होगा कि 2007 के एंड में, वो दिसंबर में, इसराइल ने गज़ा की पट्टी पर, जो फ़लस्तीन का इलाका है, एक जी। बहुत बड़ी जंग मुसल्लत की हाँ थी, हाँ बिल्कुल। जो कि 53 डेज़ पर जो थी, उसके अंदर जो मज़ालिम हुए, और फिर इंटरनेट पर हमने तस्वीरें देखी। उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में जा चुका था, वो मास्टर्स कर रहा था, अच्छा। तो वो जो चीज़ें हमने देखी, तस्वीर आ रही थी, वीडियोज़ आ रही थी, उससे बहुत ही ज़्यादा दिल जो है हम सारे दोस्तों का एक, यानी वो हुआ कि ये मतलब ठीक नहीं हो रहा। हाँ। लेकिन हम यहाँ से क्या कर सकते थे, ये एक सवाल था। उस सवाल ने हमें इस तरफ माइल किया है कि हम क्यों ना एक फाउंडेशन या कोई एसोसिएशन बनाकर हाँ स्पेसिफिक किसी काम को हम हाईलाइट करें और लोगों को बताएं कि ये जो काम वहाँ पर हो रहा है ये जुल्म है, और हम कम अज़ कम पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक हाँ कम तरीन जो दर्जा है, यानी दिल में उसको वो बुरा कहना, हाँ। और उससे जो आगे का दर्जा है कि अपनी ज़बान से उसको, हाँ। जुल्म को खिलाफ आप खड़े हों, हाँ। तो हमने उसका इंतखाब किया। हाँ। और वहाँ से ये फ़लस्तीन का जो आपने जिक्र किया है, हाँ। फ़लस्तीन फाउंडेशन हमने बनाई और मुसलसल फिर उसके लिए जद्दोजहद की। और इस जद्दोजहद के अंदर आज खुदा का शुक्र है कि हम जो कुछ भी कर पाते हैं उन मजलूमों के लिए, ना सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान हैं। के अंदर तो मैं यही कहूँगी ना, आज बताने का भी लोगों को यही मकसद है कि इसके लिए इस वक्त पाकिस्तान में आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि अगर हम सिर्फ नाम या इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहें तो आपका नाम आए, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कॉलम्स पे ही बात करूंगी, लेकिन अभी मैं बस चाहूँगी कि ब्रेक का टाइम हो रहा है। नाज़रीन देखते रहिए शाम फैज़, अभी वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़। और मेरे साथ आज जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं उनसे बड़ी मज़े की बातें भी हम करवाएंगे। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि फ़लस्तीन पर बात हो रही है, ऐसा हरगिज़ नहीं है, उसके ऊपर भी बात होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाना हमारा मकसद है। साबिर साहब, अभी बात हो रही थी, जिस तरह हम ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, उसके अंदर अगर मैं बात करूँ कॉलम्स की आपके, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए हमारे नाज़रीन को कि किस तरह से, क्योंकि आपने ख़ास तौर पर आपका नाम आता है तो वो फ़लस्तीन के लिए ही आता है। ऐसा है कुछ कि अलग भी कुछ मुख्तलिफ भी लिखा हो, या लिखते ही सिर्फ फ़लस्तीन पर है? नहीं, मैं समझता हूँ कि मुझे याद नहीं है कि आज तक शायद मैंने फ़लस्तीन से हटकर कुछ लिखा हो। कश्मीर पर लिखा है जी, ठीक है। यानी जो भी दुनिया के अंदर जुल्म हो रहा है जी चाहे वो फ़लस्तीन में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, या फिर यमन के अंदर हो रहा है, जी इन चीज़ों पर मैंने कोशिश किया कि अपने कलम के ज़रिए नौजवान जो हमारी जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है, उस तक कम अज़ कम एक अवेयरनेस वो जाए। तो कोशिश तो यही की है कि वही रहे, और मुझे वाकई याद नहीं है कि किसी और टॉपिक पे कभी मुझे नाम का तो थोड़ा मैंने सा लिखा हो। बताएं। मैंने एक जगह, बल्कि मैंने इंटरव्यू किया था, इन्होंने बड़ा इंकशाफ किया था, और अभी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भी जानते होंगे। मुझे नाम के बारे में कुछ बताएं, जो आपने कनेक्शन बताया था कि किस तरह से मरियम आपने लगाया। जरा मैं इस वक्त सुनना चाहती हूँ कि हमारे नाजरीन भी देखें वो सारी चीज़ ना। जी, ये जो आपने बात की है, ये पहले यकीनन मेरा नाम जो है वो साबिर के तौर पर था, और जो मेरा नाम था इस तरह नॉर्मली एक। जी। और 2012 में जब पहली औलाद हुई, यानी जुड़वा बेटियां हुई, ट्विंस, उसमें मरियम और फातिमा थी वो, तो वहाँ से मैंने फिर सोचा कि मैं अपने नाम के साथ अबू मरियम जो है, यानी मरियम का वालिद, या एक, यानी इसको आप कहते हैं कि अरबी में कुनियत के तौर पे इसको इस्तेमाल किया। जी। और फिर वहीं से अब फिर ये तकरीबन यानी वो हुर्फ़ आम हो गया कि अब वो जी उसी नाम से अब ये पुकारा जाता है। अच्छा, वो अपनी देखिए, बेटी जब की ये वजह बात से हो है रही है मेरी। जी, बेटी की, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अब हम जब बच्चों तक आ गए, नाम की बात हो रही है, तो जिक्र आपकी शादी का ना हो।
शादी के बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि जो लोग काम कर रहे होते हैं बाहर, अगर लाइफ पार्टनर उनका अंडरस्टैंड ना करे तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं उसमें। तो लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, किस तरह से लाइफ को, क्योंकि बैलेंस भी करना होता है फैमिली लाइफ को, तो टाइम देते हैं? जी बिल्कुल, कोई ऐसी बात नहीं है, वो अरेंज मैरिज ही थी। अच्छा। और उसमें जो है वो क्या कहते हैं, एक मैं बात ये कहना चाहता हूँ जो आपने सवाल किया है जी। उसके तनाजुर में कि जो खुदा की नेमतें हैं, यानी आपके साथ हैं, मेरे साथ हैं या और लोगों के साथ जो हैं, उन नेमतों में एक सबसे जो बड़ी नेमत होती है एक मर्द के लिए, वो ये है कि अच्छी और नेक बीवी जो है वो उसके लिए घर में हो। तो बहुत सारी चीज़ें उसके लिए फिर बाहर काम करने के अंदर या किसी भी फील्ड में, बिजनेस में हो या कोई भी फील्ड हो या ये हमारी फील्ड हो, तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलते और खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए ऐसे लोगों को। और मैं भी करता हूँ, क्योंकि आप देखें कि जब हमेशा इस फील्ड में हम रहते हैं, कभी कहाँ होते हैं कभी कहाँ होते हैं, तो पीछे बच्चों की परवरिश है और उनकी तालीम है, तरबियत है, ये सारे अमूर ऐसे हैं कि जिस पे वालिदैन दोनों को तवज्जो देनी चाहिए। तो वो मैं इस मामले में जो है ना वो खुशकिस्मत हूँ कि जो है वो मेरी। अच्छा, बच्चों के लिए बताएं कि कितने बच्चे हैं, और अगर बहुत सारे तो ये होता है ना कि ये शोबा है, ये आपकी तरफ से कोई प्रेशर है या ख्वाहिश है बच्चों के लिए कि नहीं इसने इस फील्ड में ही जाना है, पहले से डिसाइड किया हुआ है, या बच्चों ने कुछ अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया, ऐसा कुछ है? फिल वक्त तो ऐसा कुछ नहीं है कि अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कहा है उनको, लेकिन ये कि वो जब बड़े होंगे और समझदार होंगे और जो वो देखेंगे माशरे में कि उनके लिए क्या ठीक है, हम भी गाइड करेंगे उनको कि भाई ये आपके लिए है, ये आपके लिए हो सकता है, या ये भी हो सकता है। अहादीस में जिस तरह से है कि जो भी एक बच्चा है या इंसान है उसकी लाइफ 3 हिस्सों में है, यानी पहले हिस्सा उसकी 7 साल का है कि जब आप बच्चे को एक बादशाहों की तरह उसको ट्रीट करें, उसको बादशाह बना के रखें, और अगले जो 7 साल हैं उसके, उसमें आप उस पर हुक्मरानी करें, यानी गुलाम बना लें उसको और उससे जो है वो काम करवाएं जो उसके लिए हुक्म है। इसी तरह जो अगले 7 साल हैं, 14 साल से 21 साल की एज है, वहाँ उसको वजीर बना लें अपना, कि उससे मशावरत करें, उससे बात करें, उससे पूछें, उसको गाइड करें। ये है कि वो हम आहंगी वाली लाइफ है, और यही 21 साल की लाइफ होती है जिसके बाद आप समझते हैं कि हमारे माशरे में कोई भी नौजवान बच्चा या बच्ची वो अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हैं या शादियां भी हो जाती हैं। तो ये एक वो सिलसिला है जिसके अंदर हमें अपने बच्चों के साथ, तो हम भी इंशाल्लाह अपने बच्चों के साथ इसी बिहेवियर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए उसके अंदर फिर ये जो आप अभी बात कर रहे हैं ना, जब तक अगर ब्रॉडअप की अगर हम बात करते हैं और ये एक्सपीरियंसेस ना हो तो इंसान अमली तौर पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिस कर देता है। तो कहीं ना कहीं पीछे ये भी एक चीज़ दखल होता है कि मैं ये सवाल अब नहीं करूँगी, इनके जवाब से ही पता चल रहा है कि ये सब कुछ इस स्टेज से खुद गुजर चुके हैं। अच्छा, एक सवाल है जो मुझे बड़ा ऐसा अहम लगता है, जो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी किया, लेकिन टाइम हो रहा है ब्रेक का, उस सवाल की जानिब में ब्रेक के बाद बढ़ूंगी और जानना चाहूंगी आपसे उसका जवाब थोड़ा तफसीली। नाज़रीन देखते रहिए शाम फैज़, अभी वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। जी तो नाज़रीन, हम वापस आ गए हैं ब्रेक से। आप देख रहे हैं शाम फैज़ और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साबिर अबू मरियम साहब। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे जो बात कर रही थी, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा था कि उस पर बात की जाएगी। साबिर साहब, जिस तरह से मैं हमेशा कुछ लोगों से मजाक भी करती हूँ कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन चुका है, कोई डॉक्टर साथ लगा लेता है, कोई एडवोकेट लगा लेता है, और उसमें लोगों को मालूम भी नहीं होता है। अब जब आपसे बात हो रही है, आपकी ज़िंदगी के बारे में हो रही है, तो लोग भी जानना चाहेंगे कि मैंने जब आपका इंट्रो भी दिया आगाज़ में तो डॉक्टर बताया, उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत ही सिंपल है जनाब, ये तो अभी रिसेंटली मैंने वो पीएचडी कंप्लीट किया अपना पॉलिटिकल साइंस से, और मेरा जो सब्जेक्ट था वो भी फ़लस्तीन के ऊपर था। पूरा मेरा थीसिस जो था वो फ़लस्तीन पर था, जो कि वो लंदन और बैरूत गया था वो एग्जामिनेशन के लिए, और वहाँ से अप्रूव होकर फिर आया, तो मुझे वो डिग्री वो अगस्त में जो है मुझे वो यहाँ से कराची यूनिवर्सिटी से अवार्ड भी थी। तो उसके बाद से फिर अपने दोस्तों की फरमाइश पर और अपने घर वालों की फरमाइश पर अब जो है नाम के साथ मैं डॉक्टर उसको मेंशन करता हूँ। तो ये है ये अचीवमेंट है जिसको आप समझ सकती हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ मैं ये जिक्र ज़रूर करना चाहता हूँ कि इसमें मेरे दोस्तों का, जो मेरे करीबी दोस्त हैं, और हम मेरी उस वो मदर तंजीम का जिसके साथ मैं आज से 20-25 साल पहले जब आया। लेकिन ऐसे ही नहीं है ना कि यूं ही लगा लिया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही नहीं है। हाँ, ये नहीं है कि बस जाली डॉक्टर नहीं है। हाँ देखे ना, ये वाला पॉइंट है ना। अच्छा, फ़लस्तीन फाउंडेशन की हमने बात की, टाइम हमारे पास बहुत कम है अब,
मैं चाहूँगी कि अगर मैं फाउंडर्स की बात करूँ, जब आगाज़ की तो उसके अंदर बहुत सारे, क्योंकि जब एक कारवां चलता है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो उसमें शामिल भी रहते हैं और बहुत सारे होते हैं कुछ छोड़ के चले जाते हैं, कुछ हमारे साथ नहीं रहते। उसमें कुछ हैं आपके साथी, स्पेशली फाउंडर्स मैंने वर्ड यूज़ किया है, तो उस पर क्या आप किसी को बहुत मिस करते हो? जी बिल्कुल, जो फाउंडर्स साथी हैं सब, वो तकरीबन आज भी हमारे साथ हैं जी लेकिन उसमें 3 ऐसी शख्सियात हैं। जी एक हमारे मुज़फ़्फ़र अहमद हाशमी साहब हैं जी जो कि जमात इस्लामी से थे, हाँ वो वफ़ात पा चुके हैं। जी और इसी तरह आगा आफ्ताब हैदर जाफरी साहब का नाम आपने सुना होगा, वो शहीद कर दिए गए थे यहाँ जी, पर। हाँ, और इसी तरह एक हमारे साथी थे जो हमारी तरह के वर्कर थे, हदील, जी वो भी इसी तरह एक हादसे में शहीद कर दिए गए। तो ये वो शख्सियात हैं कि जो हमेशा एक दिल के अंदर उनकी एक याद और एक उनकी बात जो है वो हमेशा रहती है कि कमी सी महसूस होती है कि उनके जाने के बाद वाक़ईन एक गैप आया है, यानी जो हाशमी साहब की जगह थी वो कोई नहीं ले सका। इसी तरह जो आफ्ताब साहब की जगह थी वो अभी भी यानी हम समझते हैं कि उसी तरह खाली है। और इसी तरह जो हमारे साथी थे, हमारे साथ काम करने वाले अदील, जी। वो जगह भी इसी तरह आज भी खाली है। और अच्छा, अभी सिर्फ सियासी रिसेंटली तौर पे, लेकिन आपके अभी साथ कौन था? अभी रिसेंटली जो हमारे एक दोस्त इमरान शहजाद का भी मैं जिक्र जी। करना चाहता हूँ, वो अभी फौत हुए हैं। हाँ वो भी बहुत अच्छे वर्कर थे। और पॉलिटिकल जो आपने हाँ, क्वेश्चन किया, बिल्कुल। पॉलिटिकली तकरीबन इस वक्त तमाम सियासी और मजहबी जमातें हमारे साथ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो, MQM हो, हाँ, JUI हो, जमात इस्लामी हो, सबके साथ फ़लस्तीन फाउंडेशन का रिलेशन है। और एक सरपरस्त कमेटी है जिसके अंदर तमाम बड़ी शख्सियात जो हैं मुल्क की पॉलिटिकल और जो इस तरह की शख्सियात हैं वो इसका पार्ट हैं। और मुख्तलिफ सेनेटर्स हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, और ये सारे लोग हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी हमारे प्रोग्रामों में आते रहे हैं फ़लस्तीन फाउंडेशन के, और शुरू से आते रहे हैं हमारे साथ वो सरपरस्त कमेटी की हैसियत से। ममनून हुसैन साहब ने हमेशा से ताउन किया था जी। प्रोग्राम्स में, हमारे शुरू में आते रहे वो। और इसी तरह से और कोई शख्सियात जो आप देखें, रज़ा रब्बानी साहब नहीं, हैं। इस बात पर देखें ना, हम हमारे पास से हमारे प्रोग्राम के थ्रू इस प्लेटफॉर्म से ये भी तो एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है ना कि अगर हम बात करते हैं हमारे मुल्क में सियासी जमातों की, इख्तिलाफात की, लेकिन जहाँ बात आती है किसी भी मजलूम को हक बिल्कुल, दिलाने की, बिल्कुल, तो दुरुस्त। उसमें मुसलमानों की सब खास तौर मुत्तहिद हो पर, तो जाते हैं। उसमें अगर एक प्लेटफॉर्म पर है, यूनिटी के साथ है, तो इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। ये अच्छा, हमारा प्रोग्राम अब इख्तिताम की तरफ जाएगा। मैं चाहूँगी कि आप कोई मैसेज खास तौर पर शाम फैज़ और हमारे चैनल के लिए देना चाहते हैं वो दीजिए, और कोई मुख्तसर मैसेज आपके चैनल के लिए जो है मैं नेक तमन्नाएं और उसके लिए जो है वो दुआ करता हूँ कि इसको मज़ीद कामयाबी मिले और जी। मज़ीद तरक्की करे आपका ये इदारा। जी और मैसेज ये है कि दुनिया में जहाँ भी कहीं जुल्म हो, जी हमें उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए बिला तफरीक, रंगो नस्ल, मज़हब, चाहे मज़लूम काफिर ही क्यों ना हो, हाँ हमें उसका साथ देना चाहिए। और जालिम हमारा भाई ही क्यों ना हो, हमें उसके ख़िलाफ़ जो है वो वही करना चाहिए जो किसी जालिम के साथ वो करना चाहिए। बहुत बेहतरीन, थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा साबिर साहब, ये मेरी तरफ से आपके लिए है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। ये मेरी टीम की तरफ से और चैनल बहुत की तरफ से शुक्रिया आपका, आपके थैंक लिए। यू शुक्रिया। अच्छा, ये सरप्राइज गिफ्ट कैसा लगा, ये भी आपने बताना है हमारे ये तो दोस्तों। इसमें जो है ना वो मल्टीपल कमेंट्स आते हैं इस तस्वीर पर, कुछ अच्छे अच्छा। आते हैं, कुछ बुरे आते हैं। अच्छा, ये एक और गिफ्ट है अच्छा, हमारी तरफ बहुत से, शुक्रिया, शुक्रिया, मेरी टीम की तरफ से। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो बहुत मच, आपका आपने अपना शुक्रिया इतना जी। कीमती टाइम निकाला। और नाज़रीन, आपने भी यकीनन आज का हमारा प्रोग्राम ना सिर्फ एंजॉय किया होगा, बल्कि आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी जो हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाई जाए। अपनी मेज़बान नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।